आज हम कलन पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो कलन में अवकलन और समाकलन का अध्ययन किया था, इनके फॉर्मूला सूत्रों का अध्ययन किया था। इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के आते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अवकलन के रूप में डिफरेंशियल, और उसके बाद समाकलन को हल करेंगे जो इंटीग्रल के रूप में होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इनके सूत्रों को अध्ययन किया जा चुका पूर्व में। अवकलन के रूप में अगर दिया गया x की घातांक 9, अब इसको हल करना अवकलन के रूप में, और इसका सूत्र पढ़ चुके ऊपर क्या आता है, d/dx x n के रूप में आएगा। n का 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, घातांक के रूप में आ रहा है। घातांक का सूत्र पढ़ चुके हैं, xn बराबर nx n-1। कैसे हल करेंगे इसको, हल करना है d/dx x की पावर 9। पूर्व में भी हल किया था इसको, इस तरह के हल कर सकते हैं। तो n आगे आ रहा है, ये वाला सूत्र, n 9 आगे आया और 9 में से 1 बाकी गया, क्योंकि n x n-1, n की जगह यहाँ पर 9 है, 9 आगे और 9 में से 1 बाकी गया। क्या होगा, 9 में से 1 गया तो 8, यह आंसर कहलाएंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, t समय पर वेग v बराबर 3t² पर 25 मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 3 सेकंड पर समय दे रखा है, त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण का सूत्र पढ़ा था अवकलन समाकलन में। अवकलन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, त्वरण। त्वरण को व्यक्त करते हैं एक्सीलरेशन a से व्यक्त करते हैं, और त्वरण के रूप में सूत्र क्या आता है, dv/dt, अल्पांश के रूप में लिखा जाता है। अब इसको हल करना है, d/dt, d/dt लिखना है, v की जगह ये मान लिखना है पूरा। क्या लिखेंगे, 3t² + 25, ये और ये अलग कर दो, d/dt इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर दो, दो भागों में, d/dt 3t² d/dt 25। तो वेग बटा समय होता है, लेकिन dv/dt अवकलन के रूप में लिखा जाता है। ये अवकलन के रूप में त्वरण है। अब ये होगा, ये सिर्फ अंक है, 25 वाला ये अंक है। अंकों का अवकलन समाकलन नहीं होता, अंक जहाँ भी आ जाए उसके साथ t वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो 0 ये बचा है। 3 आगे गया, d/dt सिर्फ t² बचेगा, 3। अब t² के रूप में सूत्र ये वाला ही आएगा, nx n-1, n के रूप में 2 आगे उतरा और 2 में से 1 बाकी गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 में से 1 है तो 1 घाता, तो ये त्वरण के रूप में आया 6t1। t1 को घातांक के रूप में लिखा नहीं जाता, ऑलरेडी होता है 6t के रूप में याद रखा है प्रश्न में। समय 3 सेकंड, t की जगह 3 सेकंड प्रश्न में दिया गया है, तो 6 18, ए बराबर आएगा 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान आया 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर समाकलन के रूप में सोल्व करें, प्रश्न दे रखा है x की घातांक 4, समाकलन के रूप में कहा, तो समाकलन का सूत्र ये आता है n+1/n+1। तो समाकलन का चिन्ह लगाना है, ये वाला सूत्र है समाकलन, साथ में लगेगा dx, सूत्र में है तो क्या आएगा, x n+1, यानी कि 4 + 1 बटा 4 + 1, ये सूत्र आया n+1, x की घातांक n+1/n+1। n की जगह आपको 4 लिखना है, सूत्र याद रखना है, 5/5, x की पावर 5/5। अगर ये प्रश्न दे रखा है समाकलन के रूप में, एक कण पर a बराबर x न्यूटन बल कार्य करता है, तो बिंदु x बराबर 0 से x बराबर 1 मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। अब अवकलन समाकलन का पता लगाने के लिए पता है, लिमिट दे रखी है 0 से 1 तक, यहाँ से यहाँ तक चला, ये सिर्फ समाकलन में आता है क्योंकि लिमिट के रूप में दिया होता है, w बराबर बल इंटू विस्थापन। लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति दे रखी 0 से 1, 2 से 5 जो भी दे रखा है, तो वो समाकलन में कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य आया है बल इंटू विस्थापन। अब 0 से 1 लिमिट, निम्न सीमा या उच्च सीमा कहलाती है, 0 से 1, ये 0 से 1, f का मान कितना देगा, x³ ds। कार्य का सूत्र याद रखना, बल इंटू विस्थापन x³ ds। इसका सूत्र हल करना ये वाला ही, क्या आएगा, x n ds का सूत्र पूर्ण लिख रहा हूँ, x n+1/n+1, तो ये लिखा x³ 3 + 1/3 + 1, और लिमिट बाहर आ जाएगी, तो ये चिन्ह हट गया, इसका मतलब समाकलन हो गया और ये लिमिट बाहर आ गई। कोष्टक बना के 0 से 1 कितना आएगा, 3 और 1 4, इसको डायरेक्ट वहाँ ट्रांसफर कर दो क्योंकि अंक है, ये बचा x 3 और 1 4, 0 से 1 1/4, ये मान यहाँ रखना है, 1 की घात 4
और 0 की घात 4 होगा तो 0 ही आएगा। 1 की घात 4 कितना होता है? 1 ही होता है, तो 4 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा? 1/4 1 माइनस 0, 1/4 इंटू 1, और ये तो 0 ही आएगा। 1/4 4 का भाग 1 में देंगे तो आएगा 0.25, और कार्य का मात्रक लिख सकते हैं अपन जूल। तो आंसर प्राप्त किया अपन ने 0.025 जूल के रूप में। तो ये सूत्र याद रखना, x n इस रूप में समाकलन में n+1/n+1, तो x की घात n+1/n+1 0 से 1 तक चल रहा है, इसका मतलब समाकलन है। कार्य का सूत्र लिखा लेकिन समाकलन के रूप में लिखना, ये चिन्ह लेना है। और ये लिमिट लगेगी 0 से 1, 0 से 1। अगर यहाँ होता 4 से 5 तो 4 से 5 तक जाता है। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा कहलाती है।